बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है जनाब आप लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम पे कुछ सवाल जो फ्रीक्वेंटली मुझे सुनने पड़ते हैं लोगों के या जिनके जवाब देना पड़ता है वो ये है कि जी हमारे पास इतना अमाउंट है और इतने इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है और उसमें इतनी अच्छी आमदनी नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं जी जॉब छोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दें। तो सबको जी मैं एक ही जवाब देता हूँ कि जी ये काम ना करें आप और ये एक मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है या आपने कहीं कोई प्लॉट परचेज़ किया, किसी भी प्रॉपर्टी की परचेजिंग को सेलिंग को आपने डील किया, तो आप उस हिसाब से बेशक आप कोई और नौकरी करते हो, कुछ और कारोबार करते हो, लेकिन आपने अगर कोई प्लॉट घर और दुकान ख़रीदो फ़रोख्त की है तो आप प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जी आपको अलग से कोई अपना जो है ऑफिस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जी इसको स्टार्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ खेलें। जी आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसके साथ जो है उसको टाइम दें थोड़ा। ये नहीं कि जी आप सारे काम छोड़ के और प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोल लें। आपके लिए सजेशन या मशवरा मैं ये दूंगा आप लोगों को कि आपने प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर आना है तो पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह पार्क करें मार्केट को समझने के बाद कि जहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि जी मुझे कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाएगा। मुनाफे का इसलिए मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि आपको जब इन मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिस शहर से भी आपका ताल्लुक़ है, अगर इस्लामाबाद पिंडी से है ख़ास तौर पे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है जी। आपको इस्लामाबाद के जोन्स में ही आपको समझ नहीं आया कि मैं किधर इन्वेस्ट करूँ। तो आपने अगर वाकई इस प्रोफेशन में आना है रियल इस्टेट में, तो आप पहले इसके ऊपर वर्किंग करें और इसमें आप सीखें, प्रॉफिट लॉस को समझें आप। फिर आपने अपने जो डिसीजन आप लेने लगे हैं उनको समझना भी, मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूँ, कैसा मेरा काम ज़बरदस्त हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप जॉब भी छोड़ दें, कोई भी काम ना करें, क्योंकि रियल इस्टेट ये मैं ख़ुद इस प्रोफेशन में जब आया हूँ, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके अंदर हर लम्हे के साथ जो है ना हालात बदल जाते हैं। इसमें गैर यकीनी का अंसर जो है वो 99.99% होता है। गैर यकीनी के साथ साथ आपको सामने कुछ समझ नहीं आती कि अभी आपके साथ होने क्या जा रहा है। आपको अगले दिन का नहीं पता होता, अगले महीने आपको नहीं पता होता कि आपने कुछ अर्न किया है या नहीं। और अगर सोने पे सुहागा ये हो जाए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ जाए मार्केट को, आपने समझा ना हो, इस चीज़ को ना समझाओ किसी तरह से भी, और उसको भी आप डुबो दें और यहाँ से भी एग्ज़िट लें कि जी चलिए मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में तो मैं नाकाम हो गया हूँ। और हर चीज़ देखिए जी आपको हर चीज़ पे टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपने डिसाइड करना है कि जी मैं इसको एज ए प्रोफेशनल हूँ, तो आप कम से कम 1 साल दें जी इसको। अपनी जो भी एग्जिस्टिंग कारोबार मौज मेला आपका है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इनकम जो आपको लाइवलीहुड की बात कर रहा हूँ, जॉब है या कारोबार, तो आपने उसके हिसाब से साल एक दे दें जी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट डालें। क्योंकि आजकल की, जैसे मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2021 है, आजकल हालात पूरी मार्केट्स के बहुत बुरे हैं इस वक्त। बहुत बुरे का लफ्ज़ शायद छोटा है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हैं भाई। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। आपने अपने प्रोफेशन के साथ लगे रहना है। अगर आपकी कोई लगी बंदी अच्छी इनकम आ रही है, तो उसके साथ साथ अपनी आपके अगर इनकम के साथ साथ कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके साथ खेलें, बजाय इसके कि आप जी इस चीज़ पे आ जाएं कि मैं जॉब भी छोड़ देता हूँ और मैं काम शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं होगा। इसमें आप साल एक दें इस चीज़ को, सब्र करें जी। आप उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट डाली, फिर निकाल लिया, फिर पैसे डाले, फिर निकाल लिया मार्केट से। आपने इस चीज़ को समझना है कि आपको कौन सी मार्केट उभरती हुई अगले 3 महीनों में क्या चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जो कि ऊपर जा सकती है। ओवरऑल अगर हम मार्केट की आज की बात करें तो हर जगह जो एक अजीब रिसेशन सा है, हर जगह जो उरूज आ चुका था जिन जगहों को, वो आके मतलब इस टाइम पे एक ज़वाल सा है, या आप समझिए बहुत अजीब सा माहौल हुआ हुआ है। तो आप लोगों को देखभाल की जी इस प्रोफेशन में आना होगा, और उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी डुबोने के बजाय इस तरीके से आप काम करें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी है उतनी तो कम से कम आप उसके साथ 6 महीने बाद अमाउंट निकाल सकें मार्केट से। आगे कितना कमाते हैं ये फिर आपका आर्ट होगा, आपकी मेहनत होगी, आपकी हार्ड वर्किंग होगी कि आपने किस तरीके से कितना कमा लिया है। ये आपके लिए इंतहाई अहम है कि आप टाइमली डिसीजन लेते रहें और
کنسلٹنٹس کے ساتھ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز کا کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ زونس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس کے اچھے سے سمجھ آ جائے. تو آپ نے اس چیز کو پازیٹیو لینا ہے جی. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ اس فیلڈ میں نہ